बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं 9 मई के हवाले से। 9 मई को हंगामा आराई करने वाले शरपसंदों के खिलाफ एक्शन। जिना हाउस में तोड़ फोड़ और जलाओ गिराव करने वाले बेशतर शरपसंदों की शनाख्त हो गई है। हमलावरों का ताल्लुक मुख्तलिफ शहरों से है। शरपसंदों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत FIR दर्ज और पुरतशद्दुद कारकुनों अतशे और असला, डंडे, पत्थर, पेट्रोल बम से लेस थे। मुकदमे का मतन पंजाब हुकूमत का हंगामा आराई की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला। तोड़ फोड़ वाले मकाम की जियो फेंसिंग की जाएगी। मोहसिन नकवी का शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने जिना हाउस से वो दौरा किया और तोड़ फोड़ का जायज़ा लिया। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस 72 घंटे बंद रहने के बाद जुज़वी बहाल। सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर तहाल बंद, राब्ता महदूद हो गया। तर्जमान PTA सोशल मीडिया ऐप की बहाली का कोई हुक्म नहीं मिला। इंटरनेट की बंदिश से टेलीकॉम सेक्टर को 3 दिन में अरबों का नुकसान। हुकूमत को मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विस से 80 करोड़ टैक्स रेवेन्यू का नुकसान पहुँचा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद इमरान खान की लाहौर आमद। काफिला ठोकर नियाज बेग पहुंचने पर पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। कारकुनान का जोशो खरोश दीदनी। इमरान खान के हक में नारे और ढोल की थाप पर भंगड़े। आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। चेयरमैन PTI इमरान खान ने IG इस्लामाबाद पर अगवा का इल्ज़ाम लगा दिया। ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश भी की और पूरा जोर लगाकर अदालत से बाहर निकले का ख़तरा है, लेकिन बाहर निकले तो देखा सड़कें खाली थी। बाहर कोई ख़तरा नहीं था। तर्जमान पाक फ़ौज का कहना है कि मुल्क में मार्शल लॉ लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फ़ौज में किसी ने भी इस्तीफ़ा नहीं दिया। DGI SPR फ़ौज आर्मी की क़यादत में मुत्तहिद होती रहेगी। आर्मी को तकसीम करने का ख्वाब ही रह जाएगा। अंदरूनी और बैरूनी प्रोपेगेंडों के बावजूद फ़ौज मुत्तहिद है। वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ से मुताल्लिक इल्ज़ाम तराशी की मज़म्मत। वज़ीर आज़म ने कहा कि इमरान नयाज़ी का पैगाम पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ घटिया जहनीत का सबूत है। बयानात का एतराफ़ है 9 मई जो कुछ हुआ इमरान खान की ईमा पर हुआ। ये वही जहनीत है जिसने मुहिब्बे वतन अफसरान पर अपने कत्ल के झूठे इल्ज़ामात लगाए। साइफ़र और बैरूनी साजिश की झूठी कहानियाँ घड़ी। मुल्क दुश्मनी और दहशतगर्दों के मास्टरमाइंड के असल एतराफ़े जुर्म है। खबरें और भी हैं, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। आपको चित्राल से खबर देते हैं। चित्राल भर में मौसम बहार की आमद पर हर जगह खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। यहाँ के लोगों ने अपने बाग, बागीचों और घरों में भी रंग बिरंगे फूलों के पौधे लगाए हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ चित्राल में हर जगह जंगली फूल भी फैले हुए हैं, जिनकी खुशबू से पूरे इलाका वो मुअत्तर है। 7 लाइन पर हैं जो चित्राल को इन खूबसूरत नज़ारों के बारे में हमें बता रहे हैं। इस वक्त हमारा नुमाइंदा गुल हमाद फारूकी हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। बिल्कुल, उस वक्त मैं चित्राल टाउन के ऊपर एक खूबसूरत बाग में खड़ा हूँ और यहाँ पे अगर मेरा कैमरे मैन दिखा सके तो यहाँ से पूरे चित्राल शहर का आसानी नज़ारे किया जा सकते हैं। और इस बाग में मुख्तलिफ़ किस्म के फूल, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त जाज़िब नज़र फूल है। हर पौधे में मुख्तलिफ़ रंगों के फूल और हर फूल में मुख्तलिफ़ पत्तों के रंगों के पत्ते
और यहाँ पे मतलब है कि ये पुल इतने खूबसूरत हैं कि इनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के बुलबुलें और वगैरह वो भी परवाने भी आते हैं, और उसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त है कि दूर दूर तक इंसान की दिल दिमाग को मुअत्तर कर देते हैं। चतराल एक पुरअमन ज़िला है, यहाँ पे लोग इंतहाई मेहमान नवाज़ हैं, यहाँ पे किसी किस्म की दहशतगर्दी नहीं है, चोरी का तो तस्वर ही नहीं है यहाँ पे। मगर बात आती है सड़कों पे, ज़्यादातर सयाह जो आते हैं तो उनको एक ही शिकायत होती है कि यहाँ पे सड़कें ख़राब है और उनको बहुत मुश्किल से यहाँ पे आना पड़ता है। अगर हुकूमती इदारे इन सड़कों पर तवज्जो दें और चतराल की सड़कों को बेहतर करें तो ये इलाका भी, यहाँ भी सियाहत फ़रोग़ पाएगा, और सियाहत की मत जब तरक्की करेगी तो ये इलाका भी तरक्की कर सकेगा। ये लोग इंतहाई महज़ब लोग हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि यहाँ के लोग पुलों के बहुत शौकीन हैं। हर जगह पे उनको जहाँ जगह मिलती है तो वो पुल लगाते हैं। ख़ासकर मैंने अक्सर ऐसे घर देखे हैं जहाँ पे ख़वातीन पुल लगा लेती हैं शौक़ से। अगर उनको घर में कोई बागीचा या कोई खाली ज़मीन नहीं मिले तो वो घी का कनिस्तर या दूध का डब्बा या कोई खाली बाल्टी अगर मिल जाए उनमें भी मिट्टी डालकर उस पर पुल लगा लेते हैं, और उनको दीवारों पे सजाकर घर की खूबसूरती में इजाफा कर देती है। तो यहाँ के लोग जो है जब यहाँ टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ के लोग उनको खुशामदीद कहते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर लें, और यहाँ मेहमानों को जो सयाह आते हैं उनको घर जैसा माहौल मिल जाता है। तो यहाँ की जो लोग हैं ये हुकूमती इदारों से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि चतराल सियाहत के लिए बहुत मशहूर जगह है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कैलाश कल्चर है जो हज़ारों सालों से है। हमारे पास दुनिया का बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड शंदूर है, और यहाँ पे कागलश्त हैं, यहाँ पे बुरगल में वाकई कल्चर है, सकाफत है, और उसके त्यौहार मनाए जाते हैं। मगर रास्तों की ख़राबी की वजह से ज़्यादातर सयाह दूसरी जगहों में जाते हैं और यहाँ आने से कतराते हैं। तो लोग मुतालबा करते हैं कि चतराल की सड़कों को भी बेहतर किया जाए, उन पर तवज्जो दी जाए, ताकि ये सड़कें अगर बेहतर होंगी, किसी भी इलाके या मुल्क के लिए जो तरक्की का पहला जीना होते हैं वो सड़क होते हैं। अगर जिस मुल्क की या जिस इलाके की सड़कें बेहतर होगी तो वो इलाका तरक्की कर लेते हैं। वहाँ पे आसानी से आमदरफ्त होती है, यहाँ पे आसानी से जो ट्रांसपोर्टेशन है, सामान पहुँचाना वगैरह, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे फल भी है, मौसमी फल, जो वो सड़कें बेहतर न होने की वजह से बर वक्त बड़ी मंडियों में नहीं पहुँचती, वो ख़राब हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर मिसाल लूँ तो यहाँ अपर चतरा में बेहतरीन किस्म के सेब है, यहाँ पे चेरी बेहतरीन किस्म के है, खुबानी ज़बरदस्त किस्म का खुबानी है, यहाँ पे दीगर कई फल हैं जो सड़कें न होने की वजह से बड़ी मंडी शहरों की मंडियों में नहीं पहुँचती, और वो गलत सड़कें ख़राब हो जाती है और ज़मींदारों को भी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ के लोग सूबाई और वफाकी हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि चतराल की सड़कों को बेहतर किया जाए, ताकि ये इलाका भी, यहाँ भी सयाह भी आए और मुकाबिल लोगों को साथ साथ सयाहों को भी सफ़र करने में दुश्वारी का सामना न हो, वो खुशी खुशी आए, खुशी खुशी जाए, और यहाँ के पुरअमन और ख़ूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होकर इस इंजॉय करे और खुशी वापस जाए, और सियाहत की मद में ये इलाका भी तरक्की कर सके। जी बिल्कुल। उस वक्त में जी चित्राल के बाद मुल्तान से खबर शामिल करते हैं। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर ई रजिस्ट्री ब्रांच को फ़ाल कर दिया गया। रजिस्ट्री ब्रांच से आवाम किस तरह मुस्तफ़ीद हो सकती है और इसके क़याम से करप्शन के ख़ात्मे में किस तरह मदद मिल सकती है, इस हवाले से सब रजिस्ट्रार ज़ीशान मसीह ने वीनस से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, जानते हैं नुमाइंदा जरनाज गिल से। बिल्कुल ई खिदमत रजिस्ट्री ब्रांच में मौजूद हैं, जहां पर डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर की हिदायत पर आवाम की सहूलत के लिए ई खिदमत रजिस्ट्री ब्रांच को फ़ाल कर दिया गया है। ई खिदमत रजिस्ट्री ब्रांच आवाम की सहूलत के लिए किस तरह मुफीद है, आवाम किस तरीके से इसका फ़ायदा उठा सकती है, इसकी अहमियत और ज़रूरत क्यों पेश आई, इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सब रजिस्ट्रार ज़ीशान लबा मसीह, तो इनसे बात करते हैं ई रजिस्ट्री ब्रांच की अहमियत और अफादियत के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इनिशिएटिव है, जिसके तहत जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन को कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया है। यानी अब ये पेपरलेस की तरफ गवर्नमेंट जो है वो हम इसको लेके जा रहे हैं। इसमें होगा ये कि कोई सारफ, अगर देखना आपकी तरफ है कि उनकी तरफ है, अच्छा, इसमें होगा ये कि कोई सारफ अगर रजिस्ट्री करवाना चाहता है, कोई डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करवाना चाहता है, तो वो ख़ुद इसको जाकर ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकता है। अपने डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे अपने ऑनलाइन ई पोर्टल, ई रजिस्ट्री के पोर्टल पर उनको अपलोड कर सकता है। अपलोड अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, जिसमें रजिस्ट्री की डिटेल, जिसमें जमा करवाई गई फ़ीसों की डिटेल, कौन कौन सी फ़ीसें, एडवांस टैक्स, गेन टैक्स,
स्टैम्प ड्यूटी, PLRA फ़ीस, म्यूनसिपल कमेटी फ़ीस, इन सब को अपने पोर्टल के ज़रिए अप्लाई कर सकता है। और जब ये सारी चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी तो वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस आएगा, फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के बाद उनके अंगूठे लिए जाएंगे, तस्वीरें बनाई जाएंगी और 10 मिनट में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। सो इस तरह ना सिर्फ मिडल मैन के कॉन्सेप्ट का ख़ात्मा होगा, अब आपको किसी भी मिडल मैन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी सारी फ़ीसें जमा करवा कर सब रजिस्ट्रार ऑफिस आएंगे तो 10 मिनट में आपकी डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो जाएगा और आपको उसकी फ़िज़िकल कॉपी आपको दे दी जाएगी। ब्रांच में मज़ीद आवाम के लिए क्या सहूलियात हैं, कितने काउंटर्स मौजूद हैं, इस वजह से क्या बताएं? ई खिदमत सेंटर के जो ऊपर वाला फ्लोर है वो सारे का सारा रजिस्ट्रेशन के लिए मुख्तस कर दिया गया है। जितने भी लोग आएंगे ऊपर वाले पोर्शन पे कोई 15 के करीब काउंटर हैं जिन पे लोग आ सकते हैं और अपने टोकन के साथ अपनी बारी का इंतज़ार कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का अमल है। 10 मिनट तक जो है वो एक कस्टमर, एक क्लाइंट, एक सारफ यहाँ से फ़ारग होकर अपनी रजिस्ट्री लेके जा सकता है। तो इस लिहाज से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, एक बात ठीक थोड़ी आ जाती है कि इस रजिस्ट्री ब्रांच की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्या अफादियत है आवाम के लिए, किस चीज़ को मद्देनज़र रखकर इसको बताइए। 2-3 चीज़ें हैं इस पर। नंबर 1 तो हम पेपरलेस इन्वायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। पेपर्स का, रिकॉर्ड का जो बहुत बड़ा अंबार इकट्ठा हो जाता था वो ख़त्म हो जाएगा, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएंगी। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो गवर्नमेंट के ड्यूज़ हैं उनको प्रॉपरली गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा करवाया जा सकेगा। नंबर 3 ये है कि अब हर एक सारफ की एक्सेस जो है वो मौजूद होगी। मिडल मैन के रोल का ख़ात्मा यहाँ पर होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि सारी चीज़ें चूँकि सारफ ने पहले ही अपने पोर्टल पे जो है उनको डाला होगा, तो अब सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में उनकी आमद सिर्फ 10 मिनट तक जो है वो मुहित होगी। उसके बाद वो अपने काम काज के लिए फ़ारग हो सकता है। निशान साहब ये भी बताइएगा, इस सिस्टम के नफाज की जो शफ़ाकियत है उसको किस तरह से शोर करेंगे? 100% शफाफ है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, आपने अपने सारे ड्यूज़ बैंक में जमा करवाने हैं और उसके अलावा जो है कोई भी ड्यूज़ जो है वो किसी को, चाहे वो अमले का बंदा है, एहलकार है या कोई और प्राइवेट बंदा है, उसको आप नहीं देंगे। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और उसके जितने भी ड्यूज़ हैं वो बैंक में जमा करवाएं। बैंक में जमा करवा के उसको ऑनलाइन अपने पोर्टल पे डालें, पोर्टल में डाल के हमारे पास आ जाएं। हम आपको 10 मिनट के अंदर रजिस्ट्री करके आपको फ़ारग कर देंगे। आवाम की सेटिस्फेक्शन के लिए, उनको मुतमईन करने के लिए थोड़ा सा इस बात में भी गाइड कीजिएगा कि करप्शन के ख़ात्मे के लिए ये किस तरीके से मददगार साबित हो सकती है। देखिए, जब आपने नंबर 1 तो ये है कि सारे का सारी इस बात को इंश्योर किया गया कि सारे का सारा जो गवर्नमेंट के ड्यूज़ हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट ट्रेजरी में जा रहे हैं। एक वो सारफ जितने भी ड्यूज़ हैं वो उनको खुद जमा करवाएगा। दूसरा ये है कि यहाँ पे किसी बहुत सारे लोगों की इंटरेक्शन नहीं होगी। सब रजिस्ट्रार और उसके साथ एक कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा होगा जिनको आपने फ़िज़िकली वेरीफाई करना है और चले जाना है। सो कहीं भी किसी भी जगह पर कोई मिडल मैन का, किसी प्राइवेट शख्स का किरदार नहीं है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि करप्शन के ख़ात्मे में मदद मिलेगी। आम आदमी को इस रजिस्ट्री की अहमियत और फ़ायदे के बारे में किस तरीके से अवगत किया जा रहा है? आपका चैनल मुल्तान से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की गिरफ्तारी और हिरासमेंट के हवाले से सदर ILF साउथ पंजाब की महर शहबाज सयाल एडवोकेट और सारा अली सैयद एडवोकेट की जानिब से मुल्तान हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करा दी गई और रिहाई का मुतालबा किया है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा तंजील खान से। खान की गिरफ्तारी के हवाले से के बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में एहतजाजी मुजाहरे किए। मुल्तान के कैंट के अंदर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पे बदतरीन किस्म की शेलिंग भी की गई मुल्तान कैंट के अंदर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को जो है गिरफ़्तार किया गया, जिनमें से खुरम लियाकत, साबिक MPA वासिफ मज़र राह समेत दीगर कारकुनान को गिरफ़्तार भी किया गया। इसके अलावा कारकुनान के घर अभी तक छापे भी मारे जा रहे हैं। इस हवाले से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाया फार्म के सदर जनूबी पंजाब के महर शहबाज सयाल इस टाइम हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं और वो आज जो कारकुनान की जो जिनकी गिरफ्तारी हुई है या
उनके अलावा जिनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं उनके हवाले से केस दायर कर रहे थे, उनकी रिहाई के लिए मुतालबे किए जा रहे थे और हरासमेंट के रोकने के लिए भी उनका हाई कोर्ट से मुतालबा किया जा रहा था। इस हवाले से मार शहबाज साहब से पूछते हैं कि क्या आगे की हिकमत अमली है कारकुनान के लिए, क्या मामला देखे जा रहे हैं। जी शहबाज साहब बताइएगा कि जो आज आप केस दायर कर रहे हैं इस हवाले से कितने कारकुनान की गिरफ्तारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी जो कारकुनान की गिरफ़्तारी की आप बात कर रहे हैं, इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली को 350 हमारा जो कारकुन है साउथ पंजाब का उसको अरेस्ट किया गया है सर, और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है। एज़ वेल एज़ हमारे मिनिस्टर्स हैं, हमारे MPAs हैं, उनको जो है वो पूरा प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है। देखें बात बड़ी सीधी सी है जी, मेरी उम्र इस वक्त 42 साल है जी, और मैं समझता हूँ कि अपनी पूरी ज़िंदगी में इस किस्म का तशद्दुद, बर्बरियत और बदमाशी और आप कह सकते हैं कि कानून जो है उसके तो नाम ही नहीं है यहाँ। ना एथिक्स है, ना एटीट्यूड है, ना वैल्यूज़ हैं पड़ी सर। ये बताएं कि आपके पिटीशन जो है किस टाइम दायर की जाएगी? जी पिटीशन हमने मुख्तलिफ जो है लाहौर हमारी दायर हो चुकी हैं, इस्लामाबाद दायर हो चुकी हैं, मुल्तान जो है वो हमने आज दायर कर दी है जी। सुबह इंशाल्लाह इस पे हेयरिंग होगी। अच्छा ये भी बता दें कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले सहाफ़ी कारकुनान थे जिनमें से ख्वाजा रहील समेत और भी बहुत सारे हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, उनके हवाले से उनके घरों में भी छापे मारे गए हैं, उन पे आप देखें जी दुआ करनी चाहिए कि आपका जो दुश्मन है ना जी वो घटिया ना हो। तो हमारा दुश्मन इतना घटिया है और इतना जो है वो मैं कह सकता हूँ मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि देखें रियासत माँ जैसी होती है। आप देखें पूरे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है जी, ना कानून है, ना आइन है, ना दस्तूर है, ना इखलाक है, और इखलाकी कदरें सारी जो है इन्होंने बलडोज़ करके इस वक्त हालात ये हैं कि इन्होंने जो आपके मैं आपको दाद देता हूँ, आप मेहरबानी करके हमारा मौक़िफ़ ले रहे हैं, अदरवाइज़ तो यहाँ मीडिया को भी इन्होंने बिल्कुल जो है वो सील किया हुआ है। मैम ये बताइएगा कि आप इनके साथ आज केस दायर करने में पेश रही हैं, आप इस हवाले से क्या समझती हैं कि कल क्या हिकमत अमली अदालत की तरफ से आएगी? अदालत की तरफ से हमें कोई उम्मीदें तो हैं जी, लेकिन देखें कल हम फाइल करते हैं तो क्या रिस्पांस आता है। लेकिन बात यह है कि इंतकामी कार्रवाइयों की भी कोई हद होती है, हद इंतहा होती है। यहाँ तक कि इतना तक किया जा रहा है कि मुझे लाहौर से, और हम भी इन टच हैं बहुत से लोगों से, और हमें पता लग रहा है कि लाहौर में जो भी आग जलाना, जो भी इंतकामी कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं, ये PTI के वर्कर्स नहीं कर रहे, ये गवर्नमेंट और ये सब लोग खुद करवा रहे हैं, और नाम PTI के कारकुनों का डाल के और उनके ऊपर बिला वजह के केसेस किए जा रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादती की बात है। जी शहबाज सियाल साहब, खबर शामिल करते हैं मुल्तान के इलाका विहाड़ी चौक से, जहां अरसा 2 साल से मेन रोड टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से गुजरने वाले शहरी इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं। उनका कहना था कि यहां सिंगल रोड होने की वजह से आए रोड एक्सीडेंट होते हैं। मज़ीद उनका इस बारे में क्या कहना था, जानते हैं नुमाइंदा शाहजहां से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं विहाड़ी चौक पर, जहां में आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि रोड 2 साल का अरसा गुजरने के बाद भी टूट फूट का शिकार है। सर बताएं क्या वजह है इस रोड के टूटने की वजह से अभी तक बनने को नहीं आ रहा ये रोड? ये भाईजान सीवरेज लाइन यहाँ डली थी 2 साल पहले, उसके बाद उन्होंने मिट्टी डाल दिया, फिर ये खुदाई करके चले गए हैं। ये 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है और यहाँ रोज़ कोई ना कोई एक्सीडेंट हुआ रहता है। ये सिंगल रोड है ना, कोई ना कोई एक्सीडेंट लाजमी हुआ रहता है। अच्छा सर ये बताएं कि ये 2 साल का अरसा जो गुजर गया है, ये छोड़ के चले गए थे, क्या वजह है, क्यों नहीं बना रहे? ये गवर्नमेंट को पता होगा जी क्यों नहीं बना रहे, क्या वजह, इसकी क्या वजह है। कई एक्सीडेंट होते हैं यहाँ सिंगल रोड के होने की वजह से। जी हमने इनसे बात की, उनका कहना था कि सिंगल रोड होने की वजह से यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। 2 साल का अरसा गुजर गया है मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। उनकी गवर्नमेंट से अपील इस रोड को जल्द अज जल्द तामीर किया जाए ताकि हम सुख का चैन, सुख का सांस ले सकें। जी मुल्तान DRC सेंटर में आलमी मुस्कुराहट डे के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद नशे के आदी लोगों की परेशानी और मुश्किलात से निजात दिलाने की कोशिश है। इस दिन मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया गया ताकि मुस्कुराहटें बखेरी जा सकें। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, जानते हैं नुमाइंदा जरनाज गिल से। जी बिल्कुल, DRC सेंटर में मौजूद है और सुपरिटेंडेंट DRC मोहम्मद मीसम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। आज यहाँ पर आलमी डे के हवाले से एक सेलिब्रेशन की गई, आलमी मुस्कुराहट डे। आलमी मुस्कुराहट डे क्या है, क्यों मनाया जाता है,
और इसके क्या असरात मुरतब होते हैं और ये क्यों मनाना चाहिए, तो बात करते हैं सुपरिटेंडेंट मोहम्मद मीसम से। जी मीसम साहब। जी, हमारा जो एक पूरा एक विंग है साइको सोशल विंग, उसमें जो हमारे पास क्लाइंट होते हैं जो एडमिट हैं हमारे पास, उनके लिए हम साइकोथेरापी की मुख्तलिफ़ टेक्निक्स जो है ना वो करते हैं। और हमारा सबसे बड़ा जो आप कह लें कि इस इदारे में हम काम कर रहे हैं सेलिब्रेशन के हवाले से, हम हर नेशनल और इंटरनेशनल डेज़ या इवेंट्स जो भी है ना उसकी सेलिब्रेशन करते हैं। आज इस दिन को मनाने का मकसद बेसिकली यही है कि ये लोग जो फैमिली से दूर हैं उनके चेहरों पे मुस्कुराहट को बखेरा जाए, और मुस्कुराहट ही असल में एक ज़िंदगी का एक मैसेज है। ज़िंदगी की तरफ हमने इनको रिवाइवल कराना होता है ताकि ये अपनी जब जाए वापस अपने घरों में तो एक स्माइल लेके जाए, वही स्माइल जो कि एक सदियों से एक बहुत अर्सा गुजर चुका होता है, जो स्माइल इनके चेहरे पे मिस हो चुकी होती है, वो लेके जाए ताकि माशरे के लिए और अपनी फैमिली के लिए एक जो यूज़फुल मेंबर बने ये लोग। जी, खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां ताजिर हजरात महंगाई से तंग आकर परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना था कि महंगाई की वजह से 30% काम भी नहीं रह गया। मज़ीद इस बारे में क्या कहना था उनका, जानते हैं नुमाइंदा शाहजहां से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान के एक इलाका में जहां महंगाई के साथ साथ ताजर हजरात जो है परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ एक ताजर हजरात मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं कि महंगाई से इनको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सर बताएं, ये जो महंगाई आई है, महंगाई का तूफ़ान, इससे आपको क्या मुश्किलात आ रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। इस महंगाई का जो तूफ़ान आया है इस दफ़ा, इस महंगाई की वजह से एक तो काम बिल्कुल स्लो हो गया। जो पहले 100% था वो मेरे ख़्याल से 40%, 35% रह गया है। उसके बाद ये जो रॉ मटेरियल के रेट बढ़ गए हैं और ये जो इंपोर्ट क्वालिटीज़ हैं उनके रेट जो बढ़ गए हैं, उसकी वजह से ताजिर बरादरी बहुत परेशान है कि धागे, अब हमारा बेडशीट का काम है तो धागे के रेट बहुत बढ़ गए हैं, जबकि फ़ाइनल प्रोडक्ट अभी भी वही रेट है। तो जिस वजह से क्वालिटी बहुत लो हो गई है और इस तरह के कह लें कि परेशानी देखी जा रही है। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो हुकूमत ने इलेक्शन मतलब करवाने से इनकार कर दिया है, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने भी कहा है, तो सर आपका क्या कहना है कि यहाँ पर इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? हमारी राय ये है कि इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन ये जो हंगामी सूरत हाल है ये मुल्क की सूरत हाल को काफ़ी मुतासिर करती है, जिस वजह से ताजिर बरादरी काफ़ी कह लें कि मुतासिर होती है और काम बिल्कुल स्लो हो जाता है। इलेक्शन से ताजिर हजरात को कोई फ़ायदा हो सकता है? मेरे ख्याल से अभी तक ऐसा कोई ऐसी स्कीम नहीं बनी है। जी, हमने इनसे बात की, उनका कहना था कि ताजिर हजरात महंगाई की वजह से इंतहाई परेशान है। 100% काम में से 35% काम रह गया। उनको ये भी कहना था कि इलेक्शन होने चाहिए जैसे हंगामी सूरत हाल है। उनका ये भी कहना था कि गवर्नमेंट से उनकी अपील है कि महंगाई को कम किया जाए, ताजिर हजरात भी जो अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकें। जी बिल्कुल। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में थैलेसीमिया डे के हवाले से अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स राशिद इकबाल ने थैलेसीमिया के हवाले से वीनस न्यूज़ से गुफ्तगू की और प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स राशिद इकबाल साहब ने बताया कि थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चे शदीद अजियत और कर्ब का शिकार रहते हैं। थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों के लिए हमें खून की एहतियात देते रहना चाहिए। एक्स प्रेसिडेंट शेख फजल इलाही का कहना है कि थैलेसीमिया से निजात का एक ही तरीका है कि शादी से पहले फरीकैन का थैलेसीमिया टेस्ट करवा लिया जाए। ये एक बहुत सादा और छोटा सा टेस्ट है जिसके ज़रिए आने वाली नस्ल को थैलेसीमिया की बीमारी से निजात दिलाई जा सकती है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा जरनाज गुल से। जी बिल्कुल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद हैं और यहाँ पर थैलेसीमिया के हवाले से एक अवेयरनेस सेमिनार का इनेकाद किया गया है और इसमें बताया गया है कि थैलेसीमिया में मुब्तला जो बच्चे होते हैं किस कदर कर्ब और अजियत का शिकार होते हैं, जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इस हवाले से प्रेसिडेंट राशिद इकबाल साहब यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। थैलेसीमिया के हवाले से जिन्होंने सेमिनार मुनक्किद किए, क्या समझते हैं इसके क्या असरात मुरतब होंगे या इस तरह की तकरीबात क्यों होनी चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 8 मई है और सारी दुनिया थैलेसीमिया डे मना रही है और हम भी इस ऐवान में आज थैलेसीमिया डे मना रहे हैं। थैलेसीमिया डे मनाने का मकसद यही है कि लोगों को अवेयर किया जाए। ये एक मारूसी बीमारी है और एक दफ़ा जिस बच्चे को लग जाए फिर उसका कोई इलाज नहीं है। उसको सारी उम्र के लिए तकरीबन 2 बोतल खून हर माह दरकार होता है और साथ उसके दवाइयाँ भी चाहिए होती हैं जो उसने सारी उम्र खानी होती हैं।
तो मेरी दरख्वास्त है तमाम लोगों से कि अपने बच्चों की शादी करने से पहले लड़का और लड़की का थैलेसीमिया टेस्ट करवाएं। अगर दोनों लड़का और लड़की थैलेसीमिया माइनर हैं तो उनकी आपस में शादी ना की जाए, क्योंकि थैलेसीमिया माइनर माँ और बाप अगर दोनों हों तो फिर 50% चांस होता है कि बच्चों के अंदर थैलेसीमिया मेजर पैदा होने का। और एक दफ़ा थैलेसीमिया मेजर का बच्चा इस दुनिया में आ जाए तो फिर उसका और कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि सारी उम्र के लिए उसको दवाइयाँ भी खानी पड़ें और सारी उम्र के लिए उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करनी पड़े। ये भी बताइएगा, थैलेसीमिया का जो मर्ज़ है वो सिर्फ बच्चों को ही क्यों होता है? उसका तदारक मतलब इसका कोई ट्रीटमेंट है जो परमानेंटली हम कर सकें? जी, इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी ये सिर्फ प्रिवेंशन है। और प्रिवेंशन यही है कि शादी से पहले बच्चों का टेस्ट कराया जाए। और बच्चों को इसलिए होता है कि ये पैदाइशी तौर पे होता है, ये माँ बाप की तरफ से आता है। जब बच्चा पैदा होता है उसी वक्त ही वो थैलेसीमिया मेजर पैदा होता है। अच्छा सर, ये जो टेस्ट करवा लिए जाते हैं, अगर दोनों टेस्ट माइनर आ जाते हैं दोनों वालिदैन के, तो क्या वालिदैन का कोई ट्रीटमेंट होगा या फिर इस शादी को ख़त्म ही कर दिया जाए? जी नहीं, अगर तो शादी कराने से, मेरी तो दरख्वास्त है कि शादी से पहले ये टेस्ट किए जाएं और अगर दोनों माइनर हों तो उस कपल की शादी ना की जाए। ट्रीटमेंट नहीं है इसका? कोई ट्रीटमेंट कोई नहीं है, मगर अब एक नया टेस्ट ऐसा भी आया है कि अगर खुदा न खास्ता माँ और बाप दोनों थैलेसीमिया माइनर हों तो प्रेगनेंसी के दौरान माँ के पेट के अंदर बच्चे का टेस्ट हो जाता है कि वो थैलेसीमिया के साथ पैदा हो रहा है या थैलेसीमिया फ्री पैदा हो रहा है। तो अगर वो थैलेसीमिया फ्री है तो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखा जाए, और अगर थैलेसीमिया फ्री नहीं है तो प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू कर दिया। थैलेसीमिया के हवाले से खून का अतियात देने के लिए लोगों को क्या मैसेज देंगे? देखिए, अल्लाह ताला ने, इससे बड़ी और कोई ज़कात नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर ऐसा मैकेनिज़्म बनाया है कि जब हम खून किसी को देते हैं, जिस रफ्तार से हमारे जिस्म से खून बाहर निकल रहा होता उसी रफ्तार से नया खून बन रहा होता है। इंसान के जिस्म में कभी भी खून की कमी नहीं होती। हर सेहतमंद इंसान हर 3 महीने के बाद 1 बोतल खून दे सकता है और उसको देनी भी चाहिए। और ये एक ऐसी ज़कात है जो लाखों या करोड़ों रुपए से भी बढ़कर है। ये एक ऐसी चीज़, खून का अतिया एक ऐसा अतिया है कि जो कि बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि अनमोल तोहफ़ा है और किसी इंसान की जान बचाने के काम आता है। तो मेरी दरख्वास्त है कि हर सेहतमंद बालिग शख्स को हर 3 माह के बाद 1 बोतल खून की ज़रूर अतिया करनी चाहिए। जी, प्रेसिडेंट राशिद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने बताया कि ऐसी तकरीबात का इनेकाद होना चाहिए ताकि लोगों को अवेयरनेस मिल सके कि थैलेसीमिया कितनी दर्दनाक बीमारी है और थैलेसीमिया के हवाले से खून के एहतियात करने चाहिए ताकि ऐसे बच्चों को इस मर्ज से निजात दिलाई जा सके। जी, बात करते हैं गर्म मौसम की। मुल्क के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान है। जनूबी इलाके गर्मी के ज़ेर असर रहेंगे। तफसीलात के मुताबिक तर्जमान महकमा मौसमियात का कहना है कि फ़िज़ा में हवा के ज़्यादा दबाव से बेशतर मकामात पर मौसम गर्म रहने का इम्कान है। जनूबी इलाकों में 10 से 13 मई तक दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान है। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत में 3 से 5 डिग्री इजाफे का इम्कान है। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री मामूल से ज़्यादा है, जबकि बालाई वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी दर्जा हरारत 2 से 3 डिग्री मामूल से ज़ायद रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि किसान मौसमी हालात के मुताबिक फसलों को पानी देने के मुनासिब इक़दाम करें। अवाम गर्मी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मुल्तान PP 211 के MPA के उम्मीदवार खालिद वड़ाइच की ज़ेर क़यादत सुप्रीम कोर्ट से इजहार यकजहती के लिए भरपूर रैली निकाली, जिसमें कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से उन्होंने क्या कहा, जानते हैं नुमाइंदा जरनाज गुल से। जी, PP 211 में मौजूद है। यहाँ पर खालिद वड़ाइच साहब की ज़ेर क़यादत एक रैली निकाली जा रही है, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट से यौम यकजहती का इजहार करने के लिए कारकुनान काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। तो बात करते हैं खालिद वड़ाइच साहब से कि यौम यकजहती सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ये क्या कहते हैं। जी, आपके इल्म में है कि आज पूरे पाकिस्तान में 4000 से ज़्यादा मकामात हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान सरापा एहतजाज हैं। इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर पूरा पाकिस्तान बाहर आया हुआ है। आप जहाँ जाएँ, जिस गली में जाएँ, आपको एहतजाज नज़र आ रहा है। ये बेशरम हुकूमत, ये 2 नंबर हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत। करोड़ पक्का से खबर शामिल करते हैं। करोड़ पक्का मोहल्ला मुमताज़ाबाद में खातून का मुबैना कत्ल। खातून को जहरीली शराब पिलाकर तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया, अहले खाना का इल्ज़ाम। करोड़ पक्का मोहल्ला मुमताज़ाबाद में खातून का मुबैना कत्ल। खातून को जहरीली शराब पिलाकर तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया, अहले खाना का इल्ज़ाम। करोड़ पक्का शैलमाई पर मुलजमान ने तशद्दुद किया और जहरीली शराब पिलाकर
जो है तशद्दुद किया गया। अहले खाना मकतूला की नाश पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। अहले खाना इतला मिलने पर थाना सिटी पुलिस में मौके पर पहुँच गई। वरसा के बयानात रिकॉर्ड करने के बाद नाश की तदफीन का अमल रुकवा दिया गया। मकतूला की नाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर फ़िरोज़वाला मोहम्मद जमील की फूल मंडी चौक में तजावज़ात माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर फ़िरोज़वाला मोहम्मद जमील ने फूल मंडी चौक से तमाम गैर कानूनी तजावज़ात और गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड को ख़त्म करवाने के लिए अहम कदम उठा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर फ़िरोज़वाला की तरफ से फूल मंडी चौक के तमाम सर्विस रोड और फुटपाथों को भी तजावज़ात माफिया से क्लियर करवा लिया गया। तमाम गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड को बनाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। जो भी दुकानदार अपनी दुकान के आगे कोई रेडी लगाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नारोवाल डिस्ट्रिक्ट बार रूम में पीटीआई वकला विंग का इजलास। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई पर मिठाइयाँ तकसीम की गई। इमरान खान की रिहाई कानून की बालादस्ती है। सदर डिस्ट्रिक्ट बार राना लाल बादशाह, अगर खलाई मखलूक ने इमरान खान के खिलाफ साजिश की तो मुल्क की सलामती खतरे में पड़ सकती है। मैं सलाम पेश करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। सदर DBA तमाम तर वकला बरादरी अदलिया के साथ खड़ी है। साबिक ज़िला नाजिम कर्नल रिटायर्ड जावेद सफदर काहलू समेत तमाम गिरफ्तारियों को मजम्मत करते हैं। ईद कुर्बान से कबल शहर भर में ज़ीरो वेस्ट के लिए ऑपरेशन क्लीन अप शुरू कर दिया गया है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अमले की मरकज़ी चौकों और शाहराहों की धुलाई और स्क्रैपिंग और अंदरून शहर समेत गुंजान यूनियन कौंसलों में भारी मशीनरी के ज़रिए कूड़े की मुंतकिली जारी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहिद याकूब ने कंपनी अफसरान को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंप दी। कंपनी मैनेजर रोज़ाना की बुनियाद पर तमाम यूनियन कौंसल की सफाई इंस्पेक्शन करेंगे। CEO सफाई की शिकायत पर फौरी एक्शन लेकर रिलीफ फराहम किया जाएगा। शाहिद याकूब ईद कुर्बान के लिए मिसाली सफाई ऑपरेशन के लिए इक़दामात का आगाज़ कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन से अब तक इतना ही। देखते रहिए SVFN न्यूज़।